जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला हमारे साथ हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में हुई 9 दिसंबर की जो स्थापना दिवस की रैली थी और प्रदेश के तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के, जिन पर आजकल राजनीति अपने चरम पर है। सबसे पहले आपका स्वागत है MH1 न्यूज पर सर। जी धन्यवाद। किस तरीके से जो रैली आपको स्थापना दिवस के तौर पर देखने के लिए भिवानी में मिली, उसमें किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा और कई जगह जो चर्चा है सोशल मीडिया पर उसकी बनी हुई है, किस तरीके से इन तमाम चीजों को देख आप स्वयं इस बात को स्वीकार रहे हैं कि जो है ना, चर्चा भी है, ना केवल चर्चा है बल्कि हमारा जो सबसे धुरविरोधी भी है वो भी इस बात की प्रशंसा कर रहा है। राजनीति में एक चीज देखी जाती है कि पॉलिटिकल लोग तो करते ही करते हैं, जब प्रशासनिक लोग भी आपके रैली की चर्चा करने लग जाएं तो इसका मतलब रैली की सफलता अपने पीक पर थी। मैं ये मानता हूं, ना केवल ग्राउंड के अंदर की भीड़, वो तो आपके कैमरा दिखा देते हैं, ग्राउंड के बाहर कितनी भीड़ थी, शहर में कितनी भीड़ थी, कहां तक ट्रैफिक का जाम था, कितने बजे तक लोग अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, कितने लोग पहुंचे। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जो लोग पहुंचे वो केवल 30 या 40% लोग थे। 60% लोग ऐसे थे जो पहुंच ही नहीं पाए रैली में। ये रैली की बड़ी सफलता को दर्शाता है। जेजेपी की 9 दिसंबर की रैली एक मील का पत्थर साबित हुई और इससे जननायक जनता पार्टी की ताकत दुगनी हुई है। निश्चित तौर पर ये रैली, इस रैली के दूरगामी परिणाम होंगे। जन जन में चर्चा है, आम जन में चर्चा है, हर वर्ग में चर्चा है। कुछ रैली के अंदर घोषणाएं भी हुई, खासतौर से अगर हम पेंशन की बात करें, चौधरी देवीलाल की तरफ से शुरू की गई थी, और अगर आज हम बात करें तो उस पेंशन को 5100 करने को लेकर के भी जो जननायक जनता पार्टी है उसकी तरफ लोग देख रहे हैं। इस बात की घोषणा की थी कि हम सरकार बनने पर, यानी जेजेपी की अपने दम पर सरकार बनने पर 5100 पेंशन करेंगे। आज हम केवल 20% के हिस्सेदार हैं, उसके बावजूद भी हमने 2 किश्तें पेंशन की बढ़वाने का काम किया। अगले इस वर्ष भी और अगले 2 वर्षों में भी उसको बढ़वाने का काम करेंगे। 5100 हमारा लक्ष्य है। मछली की आंख और अर्जुन का तीर, इसके अलग जो है ना, हम किसी बात पर भी, ये हमारे लिए एक सिंबॉलिक वो है कि जिसको हम जिस लक्ष्य को हासिल करेंगे ही करेंगे, इसके लिए हमें चाहे कुछ सैक्रिफाइस भी क्यों ना करना पड़े। क्योंकि आपने ये भी कहा था गठबंधन करते वक्त कि जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मानेगा, जो हमारे मैनिफेस्टो को मानेगा, उसके साथ हम समझौता तौर पर और इस बात पर भी समझौता हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है और सबके फायदा है। अगर 5100 पेंशन होगी तो हमारे से ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा, हम दोनों से ज्यादा बीजेपी, जेजेपी से ज्यादा बुजुर्गों का होगा। तो प्रदेश के बुजुर्गों के लिए अगर अच्छा हो तो फिर उसमें क्या दिक्कत है। रैली को लेकर के कहीं ना कहीं जो माहौल है वो उत्साहित है। यहाँ भी कार्यकर्ताओं की भीड़ हम इसी तरीके से देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे मुद्दों पर भी जो जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, चाहे वो MBBS स्टूडेंट्स जो लगातार बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं उनके समर्थन को लेकर के हो, जो एनसो की तरफ से किया जा रहा है, या फिर पंचायतों के अंदर जिस तरीके से समर्थन मिला है जननायक जनता पार्टी को, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनी के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज।